नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, महादेव कहते हैं सुख और दुख जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। सुख हो या दुख, दोनों ही समय हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जीवन में सुख और दुख के बीच संतुलन बनाना ही असली कला है। अगर हम गहराई से देखें तो सुख का महत्व तभी समझ आता है जब हमने दुख का अनुभव किया हो। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का तात्पर्य है, प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार से प्रसन्नता ही बनी रहे। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। जब जीवन में दुख आता है तो इसे एक मौके की तरह देखें। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि हम में कितनी सहन शक्ति है। मुश्किलें हमें नई दिशा दिखाती हैं और यही वो समय होता है जब हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होती है। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल के फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। मित्रों, महादेव कहते हैं जो लोग केवल सुख की चाह रखते हैं वे जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाते। दुख हमें अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस देता है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, यह सोच ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन का हर पल एक सबक है। सुख हमें आनंद और खुशी देता है, लेकिन दुख हमें धैर्य और आत्म मंथन सिखाता है। जब दुख आता है तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जो लोग जीवन के हर पहलू को खुले दिल से स्वीकार करते हैं वे ही सच्चा सुख पा सकते हैं। खुशी पाने की राह में दुख का आना जरूरी है, क्योंकि दुख हमें उन चीजों का महत्व सिखाता है जो हमारे पास पहले से ही है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र में बड़ा या ज्ञानी व्यक्ति ही क्यों हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। मित्रों, महादेव कहते हैं क्रोध ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र के जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय ना तो सुनाई देती है और ना ही भाती है। मित्रों, जीवन में हर घटना के पीछे एक कारण होता है। सुख और दुख दोनों ही हमें सिखाने आते हैं। सुख का आनंद तभी है जब दुख के अनुभव में हमें इसका महत्व समझाया हो। दुख को कभी शत्रु ना समझे। महादेव कहते हैं ये हम मनुष्य के अंदर छिपी कमियों को उजागर करता है। यह मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सुधार कर सकते हैं। महादेव कहते हैं सुख की चाह में दुख से भागने की कोशिश ना करें। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को गले लगाता है वही जीवन के असली मायने समझ सकता है। दुख हमें यह सिखाता है कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। यह हमें जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देने का मौका देता है
जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। मित्रों, नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना ना आता हो। महादेव कहते हैं, अगर दुख ना होता तो हम कभी भी उन चीजों की कदर नहीं कर पाते जो हमारे पास हैं। यह जीवन के संतुलन का एक जरूरी हिस्सा है। सुख का असली मजा तभी है जब हमने दुख को सहा हो। यही तो जीवन का दर्शन है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उससे कुछ नया सीखना। मित्रों, जब भी आप दुखी हो तो याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोच ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जीवन में स्थायित्व कुछ भी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। सुख में अहंकार ना करें और दुख में हार ना मानें। यही संतुलन हमें सच्चे इंसान बनने में मदद करता है। महादेव कहते हैं, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें एक अवसर की तरह देखें। ये वह समय होता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर और मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहेगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जो व्यक्ति दुख के समय खुद को संभाल लेता है, वह सुख के समय और भी ज्यादा खुश रहता है। यही जीवन का नियम है। मित्रों, दुख को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। यह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। जब भी आप किसी कठिनाई से गुजरें तो खुद से कहें, यह भी एक सबक है, मैं इससे सीखकर और बेहतर बनूंगा। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। मित्रों, महादेव कहते हैं, सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के असली मकसद की ओर ले जाते हैं। बस जरूरत है तो उन्हें सही तरीके से समझने की। मित्रों, जीवन में अगर सुख ना होता तो दुख का कोई अर्थ नहीं होता, और अगर दुख ना होता तो सुख का आनंद अधूरा होता। सुख के पल हमें जश्न मनाने का मौका देते हैं, जबकि दुख हमें आत्ममंथन करने का। दोनों का अपना अपना महत्व है। जीवन में आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति का तलाश कर सकते हो जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी हैं, उतना ही आप खुद हैं। आप सिर्फ वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। मित्रों, महादेव कहते हैं, कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जब भी आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजरें तो याद रखें कि यह समय आपको बेहतर बनाने के लिए आया है। मित्रों, महादेव कहते हैं, दुख को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसे एक प्रेरणा की तरह देखें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे।
चाहे तुम्हारे पास बहुत कम ही क्यों ना हो। अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखो और उनसे सीखो। तुम एक अद्वितीय खजाना बन जाओगे। हर इंसान अपने भविष्य का खुद रचयिता है। जैसे लापरवाही की वजह से नरम घास भी आपके हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के प्रति की गई लापरवाही आपको नर्क के द्वार पर पहुंचा सकती है। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे साथ गलत किया। व्यक्ति इन्हीं बातों को करते रहता है। वह कभी जीवन में चैन से नहीं रह सकता। जिन लोगों ने अपने को इन बातों से ऊपर उठा लिया है, वही आराम से जीवन जी सकते हैं। मित्रों, बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। मूर्ख ज्ञानियों से नहीं सीख पाते, लेकिन ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। अपने बराबर या अपने से समझदार लोगों के साथ सफर कीजिए। अपने से कम समझदार लोगों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। अच्छे और बुरे अनुभव कुछ ना कुछ सिखाते जरूर हैं। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। जो दूसरों से नफरत करते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके करता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता रहता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए एक्सीडेंट का इंतजार करते रहते हैं। मित्रों, ये दुनिया अंधी है। बहुत ही कम लोग चीजों को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जरा दुनिया को गौर से तो देखिए। यह राजा महाराजाओं के रथ की तरह कितनी लुभावनी होती है। हालांकि मूर्ख लोग इसमें डूबे रहते हैं, फिर भी समझदार लोगों को यह नहीं भान पाती। यह पानी के लिए एक बुलबुले की तरह कितना अस्थिर होती है। यह देखिए कि इसमें से कितना कुछ एक भ्रम की तरह होता है। जीवन के हर पल को स्वीकार करना ही असली कला है। सुख और दुख दोनों ही हमें जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं, वे ही जीवन के असली सुख का आनंद ले सकते हैं। दुख के समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह धैर्य ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मित्रों, सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन को पूर्णता देते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन्हें किस रूप में स्वीकार करते हैं। जब आप दुख से गुजरते हैं तो इसे अपने जीवन का अंत न मानें। यह तो सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। सुख और दुख दोनों ही हमें जिंदगी की असली सीख देते हैं। बस हमें इन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है। जीवन का असली सुख वही है जो दुख के अनुभव के बाद आता है। यह सुख हमें हमारी मेहनत और संघर्ष का फल लगता है। दुख हमें यह सिखाता है हमें कितनी सहन शक्ति है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद छिपा होता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। दुख के समय में खुद को संभालना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। यही हमें और भी मजबूत बनाता है। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं, वे ही असली सुखी इंसान हैं। मित्रों, महादेव कहते हैं, दुख को अपने जीवन का शिक्षक माने। ये आपको सिखाएगा कि आप अपनी सीमाओं से परे जाकर क्या क्या कर सकते हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं।
इनका संतुलन ही हमें सच्चा इंसान बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक चुनौती की तरह ले, ये आपको और भी मजबूत बनाएगी। दुख को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसे एक अवसर माने जो आपको अपनी ताकत पहचानने का मौका देगा। जीवन का असली सुख वही है जो हमें हमारे संघर्ष और मेहनत के बाद मिलता है। अंत में बस इतना, सुख और दुख का दर्शन यही है कि दोनों ही जीवन के अनमोल पहलू हैं। इनका सम्मान करें और उनसे सीखें। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अथवा ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।